जो कि कसिनो चलाती है, क्रूज़ ऑपरेट करती है ये कंपनी, और इन्होंने अपनी सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी की आय जो है रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मुनाफे में भी 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ हार्दिक ढेबर जी। हार्दिक जी के पहले तो आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, इतने ज़बरदस्त नतीजे आपने पेश किए हैं। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये जो नंबर्स आपने रिपोर्ट किए हैं, इसके पीछे क्या वजह रही, क्या ट्रिगर्स रहे? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका। आपने जो बताया कि ये एक रिकॉर्ड तिमाही रही है वो बहुत ही सही आपका विश्लेषण है। हमने कहा भी है कि ना केवल तिमाही में आय एक रिकॉर्ड आई रही है, पर अगर आप अर्धवर्षीय नतीजे भी देखें तो आय के माध्यम से एवं मुनाफे के माध्यम से ये एक ऐतिहासिक अर्धवर्षीय नतीजा भी रहा है डेल्टा के लिए। आपके सवाल का एक ही कारण मैं आपको बता सकता हूं कि ये पिछले 2 साल में आपने देखा कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन जो है वो काफी हद से कम हो चुका है, और पिछले 6-8 महीने साल भर का अगर आप विश्लेषण करें तो अंतर्देशीय पर्यटन, डोमेस्टिक टूरिज्म इज समथिंग विच हैज बीन वेरी स्ट्रांग, और इसका फायदा गोवा एज अ लोकेशन को जरूर होता है। और हमारा ये हमेशा से मानना रहा है कि जैसे जैसे गोवा एज अ डेस्टिनेशन ग्रो करेगा, उसका सीधा फायदा हमारे बिजनेस को होगा। जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितनी ज्यादा विजिटेशंस होंगी, उसका सीधा अनुकरण आप कह सकते हैं आय पे और मुनाफे पे होगा। ओके, नमस्कार हार्दिक जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। बहुत शानदार नतीजे इस बार कंपनी ने घोषित किए हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। पर कल आपने बताया था कि कंपनी नया वेसल भी लेकर आ रही है, जो इस बार रिकॉर्ड नतीजे हमने देखे। क्या आगे भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और जो नई वेसल आप लेकर आ रहे हैं उससे कितना कंट्रीब्यूशन की आपको उम्मीद है टॉप लाइन और बॉटम लाइन में? जी, पहले तो ये है कि ऐतिहासिक तौर पे जो सेकंड क्वार्टर या दूसरी तिमाही रहती है वो एक ट्रेंड सेटिंग तिमाही डेल्टा कॉर्प के इतिहास में अगर आप जाके देखें तो ये आपको दिखेगा कि ये तिमाही ऑलवेज एक ट्रेंड सेटिंग तिमाही रहती है। थर्ड क्वार्टर या तीसरी तिमाही जो है वो हॉलिडे सीजन कहा जाता है, गोवा के लिए हमेशा से अच्छा रहा है, और इसका फायदा हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली होता ही है। और हमारा ये मानना है कि अगली तिमाही और ये जो बाकी का वर्ष है वो काफी स्ट्रांग जाना चाहिए। जहां तक कि नए वेसल की बात है, वो खैर अभी एक साल भर दूर है। अगले सितंबर के बाद वो वेसल ऑपरेशंस में आएगा। इससे फायदा ये होगा कि आज जो कैपेसिटी जो हमारी है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। आज भी हम लार्जेस्ट है, बिगेस्ट है व्हेन इट कम्स टू कैपेसिटी इन गोवा, और वो कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, जिससे और ज्यादा लोगों को आकर्षित करना मुमकिन हो जाएगा। और जैसे हमने देखा है कि जितने ज्यादा लोग आते हैं उतना ही ज्यादा आय भी बढ़ता है। तो ये मेरा मानना है कि नया वेसल आएगा तो ये रिकॉर्ड, ये मोमेंटम कंटिन्यू करने में हमें आसानी होगी, और शायद हम कुछ नए कीर्तिमान भी बना लें। हार्दिक जी, एक और काफ़ी अहम सवाल है। सरकार देखिए, अब कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है कि गेमिंग की जो परिभाषा है उसको नए सिरे से परिभाषित की जाए कि गेमिंग एक्चुअली है क्या। एक तो गेम ऑफ स्किल है, एक गेम ऑफ लक है। अगर हम डेल्टा कॉर्प की बात करें तो आप इन तमाम चर्चाओं को किस तरह से देख रहे हैं और अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं? डेल्टा कॉर्प की बात जहां तक करें, डेल्टा कॉर्प दोनों तरीके के मॉडल्स में शामिल है। गेम ऑफ स्किल जो आपने कहा, जो ऑनलाइन खेला जाता है, जैसे पोकर है, रमी है, काफी हद तक कुछ एक उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के नतीजे हैं जहां पे रमी को गेम ऑफ स्किल कहा गया है, कुछ उच्च न्यायालय के नतीजे हैं जहां पे पोकर को गेम ऑफ स्किल कहा गया है। तो वहां पर वो अभी चर्चा चालू है, लोग अभी भी तय कर रहे हैं कि कैसे उसको देखना है। जहां तक कसीनो का सवाल है, वहां पर तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है। वो एक गेम ऑफ चांस है, सब जानते हैं। सो डेफिनेशन जो आप बोल रहे हैं वो मुख्य तौर पे जीएसटी को लेके या टैक्सेशन को लेके डेफिनेशन की बातें चल रही है।
तो हमारा ये मानना है कि वो डेफिनेशन तो जो होगा न्यायिक तौर पे वो हो जाएगा। जहां तक रही टैक्सेशन की बात, वो क्लैरिटी हमने हमारी तरफ से पहल करके रिप्रेजेंटेशन करके जीएसटी काउंसिल को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के समक्ष रखी हुई है। और मैं इतना ही कह सकता हूं आपको कि हमारे इस प्रयास के बाद एक जो अच्छी बात हुई है वो कि जीएसटी काउंसिल और जीए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जो विभिन्नता है तीनों बिजनेसेस में, चाहे वो हॉर्स रेसिंग कह लीजिए, ऑनलाइन गेमिंग कह लीजिए या कसिनो कह दीजिए, वो अब क्लैरिफाई हो चुका है और वो समझ चुके हैं कि तीनों विपरीत हैं एक दूसरे से और एक ही मापदंड से तीनों पे टैक्सेशन नहीं हो सकता। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कसिनो के बिजनेस में हमारी मांग केवल और केवल इतनी है, ना हम कोई रेट कंसेशन मांग रहे हैं या कोई चेंजेस मांग रहे हैं। हम केवल और केवल इतना ही कह रहे हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जीएसटी का कैलकुलेशन होता है, चाहे आप मकाऊ ले लीजिए, चाहे आप लंदन ले लीजिए, चाहे वेगस ले लीजिए, और उसी मापदंड से हमारे वहां पर भी प्रायर टू जीएसटी सर्विस टैक्स रिजीम में और जीएसटी के आगमन के बाद जो कैलकुलेशन का मेथोडोलॉजी था उसी को जो कि एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म और प्रैक्टिस है, उसी को कंटिन्यू किया जाए। हमारी केवल इतनी मांग है। हम 2017 जीएसटी आने के बाद से 28% जीएसटी भर रहे हैं, तो वो उसमें कोई हमको चेंज की उम्मीद नहीं है, ना हमने मांग की। जी, ये तो आपने जो इंडस्ट्री और कंपनी की मांग है सरकार से वो बताई, पर अगर हम आपका ऑनलाइन गेमिंग का बिजनेस देखें तो जो कोविड में ग्रोथ देखने को मिला था, उस ग्रोथ के बाद जो है वो मोमेंटम बहुत तेज़ी से आगे नहीं कैचअप करता हुआ नज़र आया। साथ ही आपके लॉसेस भी ऑनलाइन गेमिंग में थोड़े बढ़ते हुए नज़र आए हैं। क्या आउटलुक है, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल कब तक हो सकती है यहाँ पे? एक तरीके से देखें तो आपका थोड़ा सा विश्लेषण सही है कि जो मार्च 2020 वाला, अप्रैल से जून वाला क्वार्टर या तिमाही थी 2020 की, वो सबसे ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड रही है। उसके बाद से जब ये लॉकडाउन थोड़े थोड़े से रिलैक्स होने लगे तो ये थोड़ा इवन आउट होने लगा। जहां तक डेल्टा कॉर्प या डेल्टा टेक गेमिंग की बात करें, जो हमारी सब्सिडरी है, पिछले 6-8 महीनों से अगर आप देखें तो हमने जो हमारा फोकस है या ध्यान जो केंद्रित किया है वो हमारी ब्रांड पे, हमारे कस्टमर एक्विजिशन पे, रीएक्टिवेशन पे और रिटेंशन पे किया है। जिसके चलते अगर आप देखें तो पिछले साल इसी तिमाही को अगर आप कंपेयर करें तो हमने 42-43 करोड़ की आय रजिस्टर की थी। उसके सामने इस साल इसी तिमाही में हमने करीब 50 करोड़ की आय रजिस्टर की है। तो ये एक तरीके से आपने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा है, जिसका जो एक नतीजा है हमारे एफर्ट्स का जो हमने डाले हुए हैं। विथ रिगार्ड्स टू फ्यूचर, हम डेल्टा टेक गेमिंग ने डीआरएचपी फाइल किया था, सेबी का अप्रूवल आ गया है। हमारा ये मानना है कि अगर हम समय से आईपीओ ले आते हैं, जो कि हमारा प्रयास है, तो एक वॉर चेस्ट और एक आर्मरी तैयार हो जाएगी हमारे पास, जिसको हम यूटिलाइज करके हमारा जो ये ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री और ग्रोथ मोमेंटम है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। जहां तक लॉसेस की बात है, क्योंकि हम ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इमीडिएट इम्पैक्ट उसका आपको नुकसान के तौर पे या लॉस के तौर पे दिखेगा, लेकिन हमारा मानना है कि जो आप रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं, अगर वो ट्रेजेक्ट्री और वो मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो ये विल टर्न इनटू प्रॉफिट्स। हार्दिक जी, कोई टाइमलाइन शेयर करना चाहेंगे डेल्टा टेक के आईपीओ के बारे में? अब हफ्ते भर पहले ही हमें अप्रूवल मिली है, हम अभी तैयारी में जुट चुके हैं। रोड शोज पे जाएंगे, एक बार मार्केट का असेसमेंट लेके देखेंगे, जो भी मार्केट का रुझान होगा, जो भी डिमांड होगी, उसके हिसाब से कंपनी नतीजा लेगी कैसे आईपीओ लॉन्च कर। ठीक है, तो डेल्टा कॉर्प के नतीजों के बाद मैनेजमेंट से चर्चा। हार्दिक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आप विस्तार से बातचीत करने के लिए कंपनी के नतीजों के बारे में, प्लान्स के बारे में और आईपीओ जो आने वाला है आपका डेल्टा टेक का, उसको लेकर भी। चलिए आगे बढ़ेंगे।